हमारी ये रिक्वेस्ट है माननीय एलजी साहब से कि पहले आप उस बुकलेट को देखें, उसमें जो काम नोट हुए हैं उनमें से कितने काम कंप्लीट हुए हैं, अगर हुए हैं तो ठीक है, नहीं हुए तो उनको पहले कंप्लीट करवा जाए, तब बैक टू विलेज 3 जैसे प्रोग्राम। एक सिर्फ फेलियर प्रोग्राम है, सिर्फ बड़े बड़े वादे किया जाता है, बोला जाता है कि पंचायतों का सशक्तिकरण किया गया है, बट ऑन ग्राउंड अभी तक कोई सशक्तिकरण नहीं हो। ये सर जैसे बोलते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकड़ा। कहने को तो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी स्कीमें होती हैं, पर प्रैक्टिकल ग्राउंड में सर उनका रिजल्ट जो है वो नथिंग, जीरो। डिमांडें रखी हैं वो पूरी होंगी तो फिर आने वाले टाइम में हम तीसरा प्रोग्राम करवाएंगे, नहीं तो इसको टोटली हम बाइट। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं A to Z न्यूज़ के साथ और मैं हूं अतुल गुप्ता। बैक टू विलेज की बात करें तो बैक टू विलेज 1 की अगर बात करें, 2 की बात करें, कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हुआ। और अब बैक टू विलेज 3 है तो उसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोगों के ग्रीवेंसेस सुने जाए। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंच सकते, गांव-गांव जाकर उनके ग्रीवेंसेस सुनकर उन्हें सॉल्व किया जाए। लेकिन जनता की शिकायत है कि बैक टू विलेज 1 की बात करें, 2 की बात करें, वो कामयाब नहीं हुआ, तो तीसरे का मकसद क्या है? उन सब पर ज़्यादा जानकारी लेंगे। इस वक्त ये विजुअल्स आप प्रेस क्लब एग्जीबिशन ग्राउंड के देख रहे हैं, तो इनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि बैक टू विलेज सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है और हर साल की तरह इस साल 3 को लॉन्च किया गया, तो क्या मकसद क्या है? क्योंकि अगर पिछले बैक टू विलेज की अगर बात की जाए तो लोगों कहीं ना कहीं नाखुश दिखे। लोगों का मानना है कि वहाँ कैंप्स लगाए गए, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे आते हैं, उनके ग्रीवेंसेस सुनते हैं, तक ही सीमित रह जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी, हम ये कहना चाहें, अब तक जितने बैक टू विलेज हुए हैं, चाहे बैक टू विलेज 1 की बात करें, चाहे बैक टू विलेज 2 की बात करें, तो वो एक ढकोसला रह गया है, एक पिकनिक प्रोग्राम की तरह अभी तक उसका रिजल्ट सामने आया है, क्योंकि ऑन ग्राउंड कोई भी काम नहीं किया गया। बाहर से ऑफिसर्स आते हैं और सिर्फ काम नोट करके लेके जाते हैं, वो बुकलेट तैयार की जाती है, बट उस बुकलेट को मुझे नहीं लगता बाद में कोई खोल के भी देखता है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है माननीय एलजी साहब से कि पहले आप उस बुकलेट को देखें, उसमें जो काम नोट हुए हैं उनमें से कितने काम कंप्लीट हुए हैं, अगर हुए हैं तो ठीक है, नहीं हुए तो उनको पहले कंप्लीट करवा जाए, तब बैक टू विलेज 3 जैसे प्रोग्राम। उसके अलावा जो त्रुटियां, जो फेलियर की वजहें हैं, जैसे कि आपने बैक टू विलेज 1 और 2 में जो ऑफिसर्स भेजे थे, कई पंचायतों में तो बहुत अच्छे ऑफिसर सेक्रेटरीट लेवल के या क्रीम लेवल के ऑफिसर्स भेजे थे, उन पंचायतों का, उन लिमिटेड पंचायतों का, मतलब 100 में से 1 या 2% पंचायतों का रातों रात वो चमक जाती हैं। बाकी जो 95-98% जो बच गया, उनमें वैसी की वैसी ही हालात हैं, वो अभी भी अंधकार में हैं। तो सिर्फ उन 1 या 2% को काउंट करके आप कहते हैं कि एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है, तो ये सक्सेसफुल नहीं, अभी तक सिर्फ फेलियर है। तो ये रिक्वेस्ट करूंगी, पहले उसको स्क्रूटिनाइज किया जाए, पहले उसको चेक किया जाए जो उसकी त्रुटियां रह गई। दूसरा, अभी जो वादा किया गया 10 लाख रुपए हमें दिया जाएगा, क्योंकि अभी ये सिर्फ एक लालच या एक कहते हैं लॉलीपॉप हम लोगों को दिया जा रहा है कि आपको 10 लाख दिया जाएगा। अगर बैक टू विलेज 1 जैसे प्रोग्राम की अभी तक फंडिंग नहीं हुई है, 2 का तो अभी नामो निशान ही नहीं है, 3 में आप कह रहे 10 लाख रुपए दिया जाएगा, तो ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। ऑन ग्राउंड इसकी एप्लीकेबिलिटी अभी तक टोटल फेलियर साबित। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि केंद्र की अगर बात करें तो मोदी सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं रूरल एरिया में। कहा जाता है कि वो लोग कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें एजुकेशन दी जाएगी, उन्हें हेल्थ दी जाएगी, तो आपको लगता है कि ग्राउंड में वो चीज़ें हो पाती हैं? देखो, हम ग्राउंड पे उसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत कम है, वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। अगर वहाँ पे आपके अच्छे लोग हैं, अच्छे PRIs हैं, वो कोशिश करते हैं कि एंड टू एंड उन बेनिफिट्स को पहुँचाया जाए, बट कई जगह हम देखते हैं अभी वो पिछड़े हुए एरिया, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो ये मतलब ये खानापूर्ति वाला काम अभी तक चल रहा है, भेदभाव वाला काम चल रहा है। तो सभी जगह अगर हम काउंट करते हैं तो अभी तक जो 100% है लोगों को नहीं मिल रहा। हम क्या कहना चाहेंगे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कहीं ना कहीं कामयाबी नहीं हासिल हो पाती है? नहीं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम, हम अगर मैं सांबा की ही बात करूं तो हम सांबा के पंच सरपंचों की ही अभी तक सुनवाई नहीं है। तो हम दूसरी क्या कहेंगे कि कोई और हमारी, हम अगर हमने अपने DC साहब से ही मिलना हो, तो मैं बहुत बड़ी एग्जांपल दे रही हूं, तो हमारा मिलना ही उनसे पॉसिबल नहीं है। तो हमारी ही नहीं सुनवाई होती तो आगे किसी और को हम क्या वादे करेंगे, अपने लोगों से क्या कहेंगे कि आपकी सुनवाई होगी? तो इस तरह हम कहते हैं कि एक सिर्फ फेलियर प्रोग्राम है, सिर्फ बड़े बड़े वादे किया जाता है, बोला जाता है कि पंचायतों का सशक्तिकरण किया गया है, बट ऑन ग्राउंड अभी तक कोई सशक्तिकरण नहीं हुआ। 370 धारा से पहले बड़े बड़े वादे थे कि नहीं, 370 की वजह से यहाँ पे ये एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, बट 370 टूटे हुए भी अब 1 साल हो गया है तब, बट अभी भी कोई चेंज नहीं है। वैसे का वैसा ही अंधकार में जम्मू कश्मीर था, अभी भी वैसा ही अंधकार में जम्मू कश्मीर है और आगे मुझे नहीं लगता इसका हल जल्दी निकलेगा। तो इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जागरूक हों और आगे आएँ। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर, बैक टू विलेज का आखिर मकसद क्या है तीसरे का? क्योंकि लगातार आपके द्वारा गुहार लगाई जा रही है कि बैक टू विलेज कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुए हैं पिछले 2 की अगर बात करें, तो क्या मकसद क्या है?
गवर्नमेंट का मकसद था कि जो गांव के लोग हैं इनको पावर किया जाए, लोगों को डेवलपमेंट जो इलाके की जाए, लेकिन जो हमारे अफसरान हैं वो इन पे ध्यान नहीं देते हैं। जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है उसके बाद कोई भी काम उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। हमारा ये कहना है कि जो अभी 3rd फेज़ होने जा रहा है उस पर पहले तो जो 1 और 2 है उसको हमें जो हमारी डिमांडें थी वो पूरी की जाए। वो आगे का जो प्रोग्राम है वो तभी हम करेंगे कि अगर हमारे पहले काम होंगे, जितनी हमारी डिमांडें रखी हैं वो पूरी होंगी, तो फिर आने वाले टाइम में हम तीसरा प्रोग्राम करवाएंगे, नहीं तो इसको टोटली हम बाईकाट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि इनकी तरफ से काफ़ी रोष और कहा जा रहा है कि बैक टू विलेज 3 पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बैक टू विलेज 1 की बात करें, 2 की बात करें तो अभी भी वो डिमांड्स अधूरी की अधूरी हैं। इनकी तरफ से साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये बैक टू विलेज जस्ट सिर्फ एक मजाक किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि बैक टू विलेज के ऊपर काफ़ी सारी उम्मीदें होती हैं और काफ़ी सारे लोग से डिपेंड होते हैं कि पंचायत बिठाया जाएगी, बहुत सारी हमारी डिमांड्स हैं, बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं वो सुनी जाएंगे, और लगातार कहा भी जाता है कि एक इंसान को राइट है अपनी बात रखने का। लेकिन आपको क्या लगता है इसमें कितनी सक्सेस हुई है? मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ और लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से ये अपील करना चाहता हूँ। मैं पिछले कार्यकाल में भी सरपंच था और इस कार्यकाल में भी सरपंच हूँ जी। ये सर जैसे बोलते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। कहने को तो बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी स्कीमें होती हैं, पर प्रैक्टिकल ग्राउंड में सर उनका रिज़ल्ट जो है वो नथिंग, जीरो होता है सर। अब आप जो पूछ रहे हो कि हमें काफ़ी देर से जद्दोजहद कर रहे हैं, एसोसिएशन सरपंच पिछली बार भी कर रहे थे कि 73rd अमेंडमेंट जो भारतीय संविधान की है उसको जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। पहले ये कहा जाता था कि 370 की वजह से वो यहाँ पे लागू नहीं होती है। अब मैं सर एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ अपने एसोसिएशन की तरफ से, सारे पंचेस की तरफ से, अब तो 370 यहाँ पे ख़त्म हो गई है, 1 साल होने वाला है। अब क्यों नहीं 73वां संशोधन लागू हो रहा है? अब क्यों नहीं? पहले कहा जाता कि लेजिस्लेचर को प्रॉब्लम होती है, अब तो लेजिस्लेचर भी नहीं है सर यहाँ पे। अब जो है हमारी अपील है, अगर 73rd अमेंडमेंट लागू हो जाएगी तो पंचायती राज एम्पावर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में जनाब। और सारी जो भी हम बातें कर रहे हैं, जो भी हम आज ये एलिगेशन लगा रहे हैं, उन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही मात्र हल है, वो है 73rd अमेंडमेंट। और मैं आपके माध्यम से ये अपील करता हूँ गवर्नर साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से, कि 73वां संशोधन जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए। अगर आप सच्चे मन से पंचायतों के हितैषी हैं और पंचायतों को एम्पावर करना चाहते हैं तो 73rd अमेंडमेंट जो है वो लागू की जाए।